ये हम लोग का फिजिक्स क्लास 9 का छठा वीडियो है। छठे वीडियो में हम आपका आज क्या जानेंगे, गति का ग्राफिक निरूपण जानेंगे। गति का क्या जानेंगे, ग्राफिक निरूपण। तो ये गति का ग्राफिक निरूपण होता क्या है, तो गति का ग्राफिक निरूपण हम कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ग्राफ दो भौतिक चरों का निरूपण होता है। ग्राफ दो भौतिक चरों का निरूपण होता है, दो भौतिक चरों का निरूपण होता है। जैसे यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाएंगे, दो अक्ष से बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष और ये क्या हो जाएगा वाई अक्ष। और इससे आप भली भांति जानते हैं ये हमारा कहलाता है निर्देश बिंदु कहलाता है। यानी जिस बिंदु के सापेक्ष हम किसी वस्तु की चाल आदि का अध्ययन, चाल गति आदि का अध्ययन करते हैं, उस बिंदु को ही हम निर्देश बिंदु कहते हैं। निर्देश बिंदु या इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे गति का ग्राफिक निरूपण हम आपको बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बताया क्या, ग्राफ दो भौतिक चरों का, ग्राफ दो भौतिक चरों का निरूपण है। ग्राफ एक समान गति तथा असमान गति दोनों के लिए खींचा जाता है। ये ग्राफ जो खींचा जाता है वह एक समान गति और क्या होता है, असमान गति दोनों के लिए खींचा जाता है। इसके द्वारा हम अब भाई इस ग्राफ के द्वारा हम उसकी चाल की प्रकृति क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ के अनुसार हम दो चीज़ों को जानते हैं। किसी ग्राफ का जो क्षैतिज रेखा होता है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी जो ग्राफ की क्षैतिज रेखा होती है वो उसके एक्स अक्ष को बताती है। किसको बताती है, एक्स अक्ष को बताती है। और जो यहाँ पे वाई अक्ष जो हमारा है, ये जो होता है उसकी ऊर्ध्वाधर रेखा, कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा को बताता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या करता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को बताता है। ये चीज़ आपका हो गया। और दोनों का कटान बिंदु, यानी दोनों का कटान बिंदु, ये जहाँ पे ये आके मिल रहे हैं, इस प्रकार हम देखें तो ये इसका क्या हो गया, कटान बिंदु हो गया। इस कटान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, इसका मूल बिंदु कहते हैं। तो चलिए अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। तो ध्यान देखिए इसकी परिभाषा क्या बताएगा, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, ग्राफ दो भौतिक चरों का निरूपण है। ग्राफ दो क्या है, भौतिक चर। तो यहाँ पे भौतिक चर हमने दिखाया है, एक्स और वाई, ये इसके अक्ष हो गए, ये इसके चर कहलाएंगे। ठीक, दो चरों का निरूपण है। ग्राफ एक समान गति, यानी एक समान गति और असमान गति दोनों के लिए खींचा जा सकता है। एक समान गति और असमान गति दोनों के लिए खींचा जा सकता है, या फिर खींचा जाता है, जा सकता है या फिर जाता है। फिर क्या है, इसके द्वारा हम एक गतिमान वस्तु के परिमाण, चाल की प्रकृति, वेग, त्वरण या विस्थापन की गणना कर सकते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, यदि किसी या फिर किसी ग्राफ की जो क्षैतिज रेखा होती है, एक्स अक्ष, जो हमने बताया ना यहाँ पे, जो इसकी क्षैतिज रेखा है वो क्या करती है, एक्स अक्ष को बताती है। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या करती है, वाई अक्ष को बताती है। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यह दोनों का कटान बिंदु, ये दोनों का क्या, कटान बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु, यानी इसका कटान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो आपने क्या देखा, ग्राफ दो भौतिक चरों का निरूपण है। ग्राफ दो भौतिक चरों का निरूपण है। ग्राफ एक समान गति तथा असमान गति दोनों के लिए खींचा जा सकता है। एक समान गति तथा असमान गति दोनों के लिए खींचा जा सकता है। इसके द्वारा हम एक गतिमान परिमाण, चाल की प्रकृति, वेग, त्वरण या विस्थापन की गणना कर सकते हैं। किसी ग्राफ, जो ग्राफ आपका है क्या, कि जो क्षैतिज रेखा होती है, जो क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है, वो एक्स अक्ष को और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को बताती है। यह दोनों का कटान बिंदु, यानी इन दोनों का कटान बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। कटान बिंदु जो होता है वो इसका मूल बिंदु कहलाता है। इसमें हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, जिसको हम कहेंगे दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ होता क्या है, तो देखिए दूरी समय ग्राफ को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। दूरी समय ग्राफ को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला हमारा है वस्तु विरामावस्था में। वस्तु किस अवस्था में, यदि वस्तु विरामावस्था में तो उस प्रोसेस में क्या होता है। दूसरा हमारा है वस्तु की एक समान चाल, वस्तु की क्या, एक समान चाल। और तीसरा हमारा क्या आएगा, असमान गति, यानी तीन तरीके से इसको हम समझेंगे। तो देखिए अब हम चलते हैं वस्तु की विरामावस्था में। देखिए हम वस्तु की विरामावस्था को समझते हैं। क्या कह रहा है कि यदि वस्तु की स्थिति, जैसे यहाँ पे अक्ष को दिखाया गया, अब कुछ दूरी पे एक वस्तु वहाँ पे जाके रुकी हुई है विरामावस्था में, यानी समय में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन देखिए दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक निश्चित जगह पे वो रुकी हुई है, वो क्या हुई है, रुकी हुई है। इस आधार पर इसकी परिभाषा क्या होगी उसको हम समझेंगे। यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ नहीं
बदलती नहीं, क्या करती, बदलती, तब ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होती है। यानी कि हमारा एक्स अक्ष हो गया, तो यहाँ पे ये जो हमको वस्तु के समय में परिवर्तन देखिए एकदम एक्स अक्ष के समांतर, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ये जो रेखा चल रही है ये इस रेखा के क्या है, समांतर होता है। इस स्थिति में वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में कहलाती है। इस स्थिति में वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे वस्तु विरामावस्था में, यानी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन समय उस रूप में चलता रहता है। इसीलिए यह जो वस्तु का यहाँ पे स्थिति होती है वो एक्स अक्ष के समांतर होती है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम एक समान चाल को जानेंगे। तो एक समान चाल किस कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में क्या करती है, समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। तो उसकी चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। तो इस चाल को हम दो स्थितियों के अनुसार ज्ञात करेंगे, दो स्थितियों के अनुसार हम जानेंगे। तो इसमें पहली स्थिति आपको क्या कह रहा है, इस स्थिति में ग्राफ समय अक्ष की ओर झुका होता है। समय अक्ष की ओर क्या होता है, झुका होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ग्राफ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये प्रोसेस है ये समय अक्ष की ओर झुका हुआ है, समय अक्ष की ओर क्या हुआ है, झुका हुआ है। तो इसमें देखिए आपने क्या जाना, तो जैसे यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है, ग्राफ क्या दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे इसके बारे में पहले बता दूं, पहली स्थिति क्या है। इस स्थिति में ग्राफ समय अक्ष की ओर झुका हुआ है तथा मूल बिंदु से होकर, तथा ये देखिए मूल बिंदु से होकर एक रेखा गुजरती है। मूल बिंदु से होकर एक रेखा क्या होती है, गुजरती है, जो दूरी समय ग्राफ की गणना करके हम चाल को ज्ञात कर सकते हैं। इसकी गणना करके हम क्या कर सकते हैं, चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जैसे ये क्षैतिज रेखा में हमको यहाँ पे क्या समय प्राप्त होता है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की ओर हमें क्या प्राप्त होता है, दूरी प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम इसके चाल की गणना का समय और चाल से यानी दूरी से हम क्या कर सकते हैं कि इसके चाल की गणना कर सकते हैं। तो हम एक बार और परिभाषा इसकी आपको दिखाना चाहेंगे। तो देखिए तो क्या कहा गया, इस स्थिति में ग्राफ समय अक्ष की ओर झुकी हुई तथा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मूल बिंदु से होकर क्या होती है, गुजरती है। दूरी समय ग्राफ की गणना करके हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो ये समय को बता रहा है, ये दूरी को बता रहा है, और ये जो बिंदु हमारा चल रहा है तो ये किसकी गणना कर रहा है, तो ये मूल बिंदु से होकर एक रेखा गुजरती है जिनकी चाल यहाँ पे क्या होती है, समान होती है। तो ये पहला बिंदु हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहली स्थिति हो गई। तो दूसरी स्थिति को हम आपके सामने ला रहे हैं। तो दूसरी स्थिति देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरी स्थिति। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इस वस्तु में स्थिति किसी भी दूरी से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मूल बिंदु से नहीं। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं क्या, ये हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु की परिभाषा पीछे आप देख चुके हैं। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा कि जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से न होकर के हमें कहाँ पर, मतलब किसी भी दूरी से प्राप्त हो सकती है। तो यह इसकी दूसरी स्थिति होती है। तो ये इसकी दूसरी स्थिति हो गई। अब हम जानेंगे असमान गति को, किसको, असमान गति के ग्राफ को देखेंगे। तो यहाँ पे असमान गति का ग्राफ हमारे लिए क्या होगा उसको हम आपको बताते हैं। तो असमान के लिए यहाँ पे परिभाषा क्या था उसको हम पहले समझेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, क्या करती है कि यहाँ पे आपसे वही कहा जा रहा है कि समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। तो उसकी गति क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। इसकी भी दो स्थितियां होती हैं, इसकी भी क्या होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। दोनों स्थितियों को हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति क्या कहा जा रहा है, पहली स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, जब वस्तु की चाल समय के साथ साथ बढ़ती है, जब वस्तु की चाल क्या होती है, समय के साथ साथ बढ़ती है। तो इस स्थिति में वस्तु एकांक समय में अधिक दूरी तय करती है, इसके लिए समय दूरी ग्राफ बढ़ती हुई ढाल या प्रवणता के साथ एक वक्रीय रेखा होती है, बढ़ती हुई
तो यहाँ पे यही कहा गया, ग्राफ बढ़ती हुई ढाल या प्रवणता के साथ एक वक्रीय रेखा होती है। एक कौन सी रेखा होती है? वक्रीय रेखा होती है। तो यहाँ पे हम पहला चित्र देखेंगे असमान गति के लिए, पहला ग्राफ देखेंगे। तो हमने आपको हेडिंग बताया, तो हेडिंग क्या था? जब वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ती है, जब वस्तु की चाल समय के साथ क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या आपसे बताया गया था? इस स्थिति में एक वस्तु एकांक समय में, यानी ये वस्तु है समय एकांक है, देखिए समय समान परिवर्तन हो रहा है, एकांक समय में अधिक दूरी तय करती है। देखिए अधिक दूरी, यानी अगर यहाँ पे इसको मीटर में लिया जाए तो 18 मीटर, कितना मीटर? 18 मीटर आपको आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एकांक, यानी समय वही है लेकिन दूरी देखिए, पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे में 4, तीसरे में 7, चौथे में 11, पांचवें में 17.5, मतलब 17, ऐसे बढ़ रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, समान चाल नहीं है, परिवर्तन समान नहीं हो रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो जैसे इस परिभाषा में हमने क्या बताया था, इस स्थिति में वस्तु में एक, मतलब कि वस्तु एकांक समय में अधिक दूरी तय करती है। अधिक दूरी क्या करती है? तय करती है। इसके लिए समय दूरी ग्राफ बढ़ती हुई, यहाँ पे देखिए बढ़ती हुई ढाल रेखा, या इसी ढाल रेखा को प्रवणता भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवणता भी कहते हैं। प्रवणता के साथ एक वक्रीय रेखा होती है। तो देखिए इसमें एक वक्रीय रेखा बढ़ती हुई दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? बढ़ती हुई दिखाई गई है। इसकी दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे? आपको घटती हुई स्थिति में एक रेखा दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम इसकी दूसरी स्थिति को जानेंगे। तो यहाँ पे ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे घटती हुई दिखाया जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में बढ़ता गया, फिर उसका क्या हुआ? घटने लगा। तो यहाँ ने क्या कहा गया है? जब वस्तु की चाल समय के साथ साथ घटती है, समय के साथ क्या होती है? घटती है। तो क्या कहा गया? इस स्थिति में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इस स्थिति में चलती हुई वस्तु एकांक समय में कम दूरी कहते हैं। देखिए वहाँ पे हम पहले में क्या कहते हैं? 18 मीटर तक, अब यहाँ 12 मीटर की, अब धीरे धीरे ये घट रही है, धीरे धीरे घटते ये क्या हो जाएगी? 0। यानी ये समय तो इसमें लगा लेकिन फिर ये पुरानी स्थिति में आ जाएगी। यही इसकी परिभाषा कहा जा रहा है। इस स्थिति में चली हुई वस्तु एकांक समय में कम दूरी तय करती है। कम दूरी क्या करती है? तय करती है। समय दूरी ग्राफ एक घटती हुई ढाल या प्रवणता की वक्र रेखा। तो यहाँ पे ये वक्र रेखा दिखाई गई, अर्थात वस्तु की चाल समय के साथ साथ क्या हो रही है? घट रही है। तो यहाँ पे आपको ये चित्र भी बना के दिखाया गया है, इसका ग्राफ भी आपको दिखाया गया है। तो देखिए पहले सेकंड में आपका क्या लगभग कहा जाए 4.5 मीटर, दूसरे सेकंड में आपका यहाँ पे देखा जाए 7 मीटर नियरेस्ट, तीसरे सेकंड में 8, चौथे सेकंड में 10, पांचवें सेकंड में 12। तो यानी जैसे कि इसकी परिभाषा बताई गई थी, तो यहाँ पे समान समय अंतराल में दूरियां जो होती है वो समान नहीं होती है, वो असमान चाल को दर्शाता है। इसमें आपने असमान चाल की ये पहली स्थिति देखा जिसमें समय के साथ साथ ये बढ़ रहा था। ये क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। दूसरी स्थिति में आपने क्या देखा? ये समय के साथ साथ घट रहा है। इस आधार पर हम तीसरा ही वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे इसके बाद का।